ओम शांति। मुरली में आने वाली कहानियों में आज हम सुनेंगे संत सूरदास की कहानी। बाबा हमेशा सूरदास जी का उदाहरण देते हैं कि उन्होंने अपनी आंखें फोड़ डाली थी। तो कहानी संत सूरदास की इस प्रकार है। सन 1478 में दिल्ली के नज़दीक सिही गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में एक अंधे लड़के का जन्म हुआ। उस लड़के की न ही परिवार वाले और न ही पड़ोसी परवाह करते थे। उसके 3 भाई थे। अंधा लड़का जब 3 साल का था तब उसका वास्तविक नाम सभी भूल गए। सब उसे ठसुर अर्थात अंधा कहकर बुलाते थे। उसी का नाम आगे चलकर पड़ा सूरदास। सूरदास जब भी भजन सुनते थे तो उनका मन खुशी से नाच उठता था। वह सोचते थे कि मैं कैसे गीत गाऊं। उन्होंने साधना आरंभ कर दी। 14 साल की उम्र में ही गायक बने। सब उन्हें चाहने लगे, इसलिए नहीं कि वे अच्छा गाते थे, परंतु इसलिए कि भगवान के प्रति उनकी बहुत श्रद्धा व प्रेम था। उनकी भक्ति व निष्ठा के कारण उनमें अद्भुत शक्ति विकसित हुई। जैसे यदि किसी व्यक्ति का जानवर खो जाता था तो सूरदास उसका पता बता देते थे। एक बार भगवान सूरदास की भक्ति पर प्रसन्न होकर उनके सामने प्रत्यक्ष हो गए और भगवान ने सूरदास को दृष्टि भी प्रदान की। सूरदास, जिन्होंने अभी तक अपनी स्थूल आंखों से कुछ भी नहीं देखा था, भगवान का दिव्य रूप देखकर बहुत प्रसन्न हुए। सूरदास की भक्ति इतनी गहरी और ऊंच थी कि उनको अब इन आंखों से पतित दुनिया को देखने की इच्छा बिल्कुल नहीं थी। भगवान का रूप ही अपने मन में वे बसाना चाहते थे। इसके लिए सूरदास ने फिर से अपनी आंखें फोड़ ली। यही है सूरदास की भक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण। सूरदास लंबी आयु तक जीवित रहे। वे श्री कृष्ण की बाल्य क्रीड़ाओं का वर्णन अपने भजनों में करते थे। आज भी सूरदास के भजन गाए जाते हैं। सूरदास नेत्रहीन होते हुए भी परमात्मा का प्यार अपने दिव्य चक्षु द्वारा अनुभव किया करते थे। परमात्मा किसी को भी, चाहे वह व्यक्ति काना, लूला, लंगड़ा या शरीर से कैसा भी हो, उसे अपने बच्चे के रूप में स्वीकार करते हैं। जो निश्चय एवं स्नेह से परमात्मा को याद करते हैं, परमात्मा उन्हें अपने हृदय सिंहासन पर स्थान देते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।